चाचा शिवपाल लोकसभा चुनाव के लिए बदायूं पहुंचने वाले हैं। मोर्चा संभालने के लिए खासियत यह है कि अब शिवपाल यहां भतीजे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के आवास पर रहकर ही चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। कुल मिलाकर बात सिर छिपाने की हो या फिर सियासी माहौल बनाने की, किला धर्मेंद्र का रहेगा और शिवपाल केवल बतौर योद्धा इसे मैदान में इस्तेमाल करेंगे। बदायूं में साल 1996 सपा के सांसद के रूप में पहली बार पार्टी का खाता सलीम इकबाल शेरवानी ने खोला था। साल 1998 के चुनाव में भी सलीम यहां से सांसद रहे तो 1999 के चुनाव में भी उन्होंने सपा के टिकट से यहां अपना दबदबा कायम रखा। साल 2004 के चुनाव में भी सलीम इकबाल शेरवानी ही बदायूं से सपा सांसद के रूप में काबिज रहे। हालांकि इस बीच वे अपना घर बदायूं में नहीं बनवा सके। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सपा से 4 बार सांसद रहने के बाद भी सलीम ने यहां आवाजाही तो बरकरार रखी, लेकिन जिक्र ठहरने का आया तो अपने घर में नहीं ठहर सके। जबकि साल 2009 में धर्मेंद्र यादव ने यहां आमद कराई तो सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद निजी आवास बनवाया। डीएम रोड पर उनका आवास आज भी मौजूद है। साल 2019 तक धर्मेंद्र यहां आते और ठहरते रहे, लेकिन 2019 में चुनाव यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। इसके बाद धर्मेंद्र यहां समय समय पर आने और ठहरने के साथ ही अपना सियासी गणित बैठाते रहे। जबकि अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया तो शिवपाल फिलहाल धर्मेंद्र यादव के आवास में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल का टिकट घोषित होने तक जिले की 6 विधानसभाओं में 3 पर सपा विधायक काबिज थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बिसोली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य क्रॉस वोटिंग करके भाजपा ही हो गए। हालांकि उन्होंने ना तो कभी अभी तक सपा से इस्तीफा दिया और ना ही सपा ने उन्हें निकाला। हालांकि शिवपाल के पास चुनाव लड़ाने के लिए सहसवान विधायक ब्रजेश यादव और शेखपुर विधायक हिमांशी यादव ही शेष बचे हैं। शिवपाल यादव भले ही बड़े चेहरे के रूप में उतारे गए हों, लेकिन यहाँ उनका व्यक्तित्व वजूद काफ़ी कम है। पार्टी के नाते भीड़ तो एकत्र होनी लाजमी है, लेकिन धर्मेंद्र के जुटाए वो लोग जो गैर दलों में रहकर भी उन्हीं को वोट करते थे, उन्हें बटोरना काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उन वोटरों की नब्ज यहाँ धर्मेंद्र ही टटोल सकते थे। अब शिवपाल यादव किस तरीके से सीट से अपने गढ़ को बनाते हैं, यानी सपा के किले को बनाते हैं, क्या यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी को हरा पाएंगे? खैर, अब तक भाजपा ने भी प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन शिवपाल यादव ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है।